आज हमारी क्लास चालू करते हैं कि हम पिछले 4 दिनों से एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक हमारा परसेंट। तो अभी हम इसी टॉपिक को अब कंटिन्यू करेंगे और हम इसमें कुछ एक नई नई चीज़ें, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाएंगे। आज का हमारा जो टारगेट है, हम क्या सीखना चाहते हैं कि भाई परसेंटेज के जो कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, इसके बेस के ऊपर आते हैं रेक्टेंगल, आयत और वर्ग के बीच। चलो एक काम करते हैं, पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लो मैं आपसे एक चीज पूछ, आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई व्हाट इज रेक्टेंगल। आयत, आयत क्या है? तो आप लोग मुझे क्या बोलते हैं कि भाई आयत ये इस तरीके का एक शेप है, शेप है, ठीक है। इसमें आमने सामने के जो साइड्स होते हैं, ये साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो नंबर एक बात तो क्या बोलेंगे आप? अपोजिट साइड्स, साइड क्या होते हैं? आर इक्वल। नंबर दो बात क्या बोलेंगे आप? तो देखो नंबर दो बोलेंगे कि ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, इधर से ये एंगल बनेगा और इधर से ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल क्या होंगे? ईच एंगल बिटवीन साइड्स वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी चीज आप ये बोलेंगे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ तीसरी बात क्या होनी चाहिए, तो तीसरी बात आप क्या बोलेंगे? ईच साइड, तो रहने दीजिए, अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तब क्या होगा? जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे ईच अदर। अभी देखो, जैसे मैंने मान लो ये एक एज्यूम कर लिया, ए बी सी डी कोई एक रेक्टेंगल है। इसका मतलब क्या होगा? देखो, पहला वाला कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी जो साइड है वो साइड किसके इक्वल होगा? सी डी के। एंड बी सी साइड है ये किसके इक्वल होगा? सी डी के। पहला कंडीशन ट्रू। दूसरा कंडीशन क्या होगा? जितने भी एंगल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, क्या बना एंगल ए डी सी, कितना? 90 डिग्री। दूसरा एंगल देख लो बी सी डी, ये कितना? 90 डिग्री। तो ऐसे करके आप देख रहे हो सारे के सारे एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री के हैं सारे एंगल्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? अब देखो ये तीसरा कंडीशन बोलता है कि पैरेलल होंगे सारे के सारे साइड्स। तो क्या होगा? ए बी पैरेलल किसके होगा? सी डी के। और बी सी पैरेलल किसके होगा? अगर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं तो ये जो शेप होगा, ये शेप कैसा होगा? एक एंगल होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत? अभी मान लो अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई इसका एरिया निकालो, एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना? हम लोग क्या क्या एज्यूम करते हैं कि इसका जो एक साइड है, सबसे बड़ा जो साइड है, उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? तो क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथ। दूसरा जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब लेंथ को तो हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई। विड्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? चौड़ाई, ठीक है। तो एरिया निकालने की बात है, मतलब क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या बोलते हैं? लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। इसी प्रकार आप क्या बोलते हैं कि लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कुछ ना कुछ एरिया यहाँ पर मिलेगा, ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। चलो अब इसके आगे देखते हैं कि मान लो अभी आपने ये सीखा है कि भाई एरिया निकालना है तो क्या करें, लेंथ और विड्थ को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपको मिल जाएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। अभी अगर मैं आपसे मैं कहता हूँ कि मान लो सपोज करो ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, मान लो पी क्यू आर और एस। अगर एक रेक्टेंगल है, मान लो इसका मैं आपको कुछ साइड देता हूँ कि मान लो जैसे मैंने आपको दिया सपोज करो 100, ये भी मैंने आपको दे दिया कितना, सपोज करो 100। अगर मैंने बोला कि आप एक काम करें इसका एरिया निकालें, आप क्या बोलेंगे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 10,000। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये आंसर किस में आएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। ठीक है। अब देखिए जो कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, जो इसकी जो लेंथ है इसका आप क्या करें, कुछ परसेंट आप इसको इंक्रीज कर दें, मतलब x% बढ़ा दें। विड्थ है, आप इसको भी क्या करें, कुछ परसेंट आप इसको इंक्रीज कर दें। तो अब आपसे बोलता है कि अब आप एक काम कीजिए, अब इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया कितना होगा। ठीक है। एक तरीके का क्वेश्चन ये आता है कि इसका एरिया कितना होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है कि इसका एरिया कितने परसेंट क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस 99% आते हैं। ये क्वेश्चन तो फिर भी बहुत कम आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखो अभी जब आपने इसको बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यही था। चलो अब इसकी जगह कुछ डेटा एज्यूम करते हैं। सपोज करो मान लो इसको हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया था, मान लो एज्यूम करो इसको हमने 20% इंक्रीज कर दिया, है ना? मान लो इसको 20% इंक्रीज कर दिया, सपोज करो इसको 10% इंक्रीज कर दिया। तो देखो अभी क्या होगा, अगर मैं इसी को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं 20% इंक्रीज करूंगा तो ये साइड इतना लंबा हो जाएगा, विड्थ को देखेंगे तो ये इतना बड़ा जैसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ओरिजिनलिटी में जाके देखता हूँ तो पी और मेरे को क्यू कहाँ तक मिलेगा, इस जगह तक ही मिलेगा। आर और एस इतना मिलेगा, लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया मेरा क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि मैंने क्या किया है, लेंथ और विड्थ दोनों को बढ़ा दिया है। तो अभी मुझे निकालना है कि ये जो एरिया जो मेरा बढ़ा है, ये टोटल एरिया जो मेरा बढ़ा है, ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये निकालना है। ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो 100 तो था ही, ऐसे लेके यहाँ तक ये 100 था, और ये भी आपका क्या था, 100 था इस जगह से लेके इस जगह तक, लेकिन ये पोर्शन बड़ा है, ये कितना है, प्लस ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कितना है। तो अब इसके अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ ये कितना है, इन दोनों के निकालना है। तो अभी पहले मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करूँ कि लेंथ कितनी है। चलो इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ कितनी है, पहले कितनी थी, 100 प्लस 100 का कितना किया हमने, 20% हमने इंक्रीज किया। 100 का 20% कितना होता है, 20। तो टोटल कितना हो जाएगा, 120। अभी विड्थ देखते हैं, विड्थ कितना होगा इसका, भाई पहले कितना था 100 और अब कितना इंक्रीज कर दिया, 100 का 10%। इसका मतलब कितना हो गया ये, अब टोटल कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 इक्वल टू 110। ठीक है। तो अब ये काम करें, ये डेटा यहाँ रख देते हैं 120
इंटू 110, ठीक है, आया। अभी आप 120 को और 110 से गुणा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 13,200, ज़्यादा 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी आपका एरिया निकालते हैं हम, कितना एरिया इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एरिया कितना हुआ, नया एरिया कितना 13,200 माइनस पुराना एरिया कितना 10,000, तो टोटल कितना बढ़ गया आपका 3,200 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो अब ये 3,200 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है, ये कितना परसेंट बढ़ा है इसका, 10,000 का। तो आप एक काम कीजिए, कैलकुलेट कर लें, 10,000 का मान लो आपने एज्यूम कर लिया कि भाई X% बढ़ गया ये, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 3,200। आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या मिलता है, 3,200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 0 कैंसिल हो गया, इसका तो आपको कितना मिल गया 32% इसका एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो देखो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना भी एरिया इंक्रीज होता है, आप क्या करें, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए उसको लेंथ को 100 एज्यूम कर लें, तो एज्यूम कर लिया 100 लेंथ ले लें, 100 विड्थ ले लें, और फिर जितना भी एरिया इंक्रीज होता है आप उसके हिसाब से उसको बढ़ाएं, उसको फिर मल्टीप्लाई करें और देखें कितना बढ़ गया, उसमें से उसको माइनस कर दें, और जो पहले वाला एरिया था उसका उतना परसेंट उसको कैलकुलेट कर लें कितना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, देखो इसका एरिया 32% बढ़ गया है। तो अभी तो देखो ये बढ़ने वाला था, अगर मान लो अभी हम आगे चलते हैं, हम बोलते हैं कि मान लो कोई ये रेक्टेंगल था, वहाँ पर रेक्टेंगल था जिसको हमने नाम दिया PQR। अभी बोला जाए कि अब देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, नंबर एक पॉसिबिलिटी, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, विड्थ को भी इंक्रीज कर दें। नंबर दो पॉसिबिलिटी क्या है, लेंथ को डिक्रीज कर दें, विड्थ को भी डिक्रीज कर दें। नंबर तीन को इंक्रीज कर दें, विड्थ को डिक्रीज कर दें। नंबर चार लेंथ को डिक्रीज कर दें, विड्थ को डिक्रीज कर दें। देखो हमारे पास चार पॉसिबिलिटी है, अतः हम पहले केस में, आप केस ले लीजिए, चलिए पहले केस हम दोनों को बढ़ा सकते हैं, जैसा सिंपल। केस नंबर 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को डाउन कर सकते हैं, दोनों को कम कर सकते हैं। केस नंबर 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक को बढ़ा दें, एक को कम कर दें। केस नंबर 4 में क्या कर सकते हैं, एक को कम कर दें और एक को ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो देखो अभी अगर ऐसे क्वेश्चन सब हमें सॉल्व करने हैं, तो ये हमें एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें ध्यान रखते हैं, चलिए एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया है। मान लो एक्स और वाई ये परसेंट हम इंक्रीज करते हैं, जहाँ भी हम इंक्रीज करेंगे वहाँ पर हम क्या क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा। जहाँ भी हम डिक्रीज करेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे पहले वाले केस के लिए लेते हैं, हमने क्या किया, दोनों को प्लस, प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई ऑन 100, ठीक है। दूसरे केस के लिए बात कर लेते हैं, चलो यहाँ पर क्या किया, दोनों को डिक्रीज किया, इसका मतलब माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। क्या आएगा, प्लस प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। तीसरे वाले केस के लिए अगर हम बात करते हैं, हमने क्या किया, लेंथ को इंक्रीज करा, विड्थ को डिक्रीज किया, क्या जाएगा, माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। चौथे वाले केस के लिए हम बात करते हैं, तो हमने क्या किया, इसको डिक्रीज किया, प्लस वाई
माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन। तो देखिए जो प्लस सिंबल है वो क्या शो करता है, इंक्रीज को, माइनस सिंबल किसको शो करता है, इंक्रीज को। ठीक है, तो देखो हमने पीछे भी यही काम किया था, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चारों तरीकों से देखेंगे, चारों के चारों आप इनसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनको याद नहीं रखना चाहते हैं तो केवल ये ध्यान रखिए कि आप क्या निकालिए, रेक्टेंगल बना लें, पहले तो उसका एरिया निकाल लें। एरिया 4 कितना था, ठीक है, उसके बाद में आप क्या निकालें, एरिया आफ्टर कितना है निकाल लें। फिर आप क्या करें, इंक्रीज एरिया कितना है, एरिया कितना है वो निकालने, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एरिया आफ्टर माइनस एरिया बिफोर, इसको निकाल लें कितना आएगा। अब ये कैलकुलेट कर लें कि एरिया बिफोर का कितना परसेंट इंक्रीज एरिया है। कितना परसेंट है, आप यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, कोई समस्या है इसके अंदर, नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अब बात करते हैं एक स्क्वायर की। तो देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर के चारों साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और वही बात, चारों के चारों साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर 2 90 डिग्री होता है। नंबर 3 क्या होता है, पैरेलल होता है। केवल फर्क यहाँ पर होता है, वहाँ पर सामने वाले साइड्स यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पर सारे के सारे साइड्स ही इक्वल होते हैं। अगर आप इसका एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होता है इसका, साइड इंटू साइड। बहुत सी बार हम लोग इसको क्या लिखते हैं, साइड का स्क्वायर, यानी चार का वर्ग। ठीक है, इसके अंदर अगर निकाला जाए तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। तो अभी हमने एज्यूम कर लिया कितना, 100 100, तो एरिया कितना आ गया, 100 का स्क्वायर इक्वल टू, इस एरिया का नाम दो फटाफट से A1, तो कितना मिला आपको, 10,000। सपोज करो कितना बढ़ा दिया इसका, साइड को इंक्रीज कर दिया, मान लो, चलो एज्यूम कर लो, चलो 10% इंक्रीज कर दिया। तो अभी अभी कितना हो गया, ये कितना हो गया 110, ये भी कितना हो गया 110। अभी आप क्या करेंगे, 110 इंटू 110 मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 121,000, कितना हो गया। तो टोटल एरिया कितना इंक्रीज हो गया आपके पास में, 12,100 माइनस 10,000 इक्वल टू कितना बचा आपके पास में, 2,100 बच गया। तो इसका मतलब अब 10,000 का ये निकाल लें कि 2,100 कितने परसेंट, 2,100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10,000। देखो 1 2 3 4, हाँ कट रही है, 2 और 2 4 और 2 4, तो इसका तो कितना बचा 21%। इसका तो इसका एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 21% इसका एरिया इंक्रीज हो गया। है ना, बहुत आसान, बहुत आसान है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा और फटाफट होगा। इसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी और बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार देखे गए हैं, तो क्वेश्चन बहुत आराम से आते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत आराम से होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो एक प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या आप लोग कर सकते हैं। तो देखो पहले मैंने क्या बोला आपको, रेक्टेंगल बनाइए, कितना है 100। अब इसने कितना कर दिया,
5% बढ़ा दिया इसका, तो ये कितना हो गया अब 105। ठीक है, ये भी 100 एज्यूम किया, कितना बढ़ाया 10%, तो कितना हो गया 110। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आप तो देख ही रहे होंगे, ये तो फिक्स है हर बार। ठीक है, अभी क्या करेंगे 105 को 110 से मल्टीप्लाई करिए फटाफट से, क्या मिलने वाला है, करिए करिए फटाफट, क्या मिलेगा, फटाफट मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा 11,550। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए फटाफट, कितना डिफरेंस आया 1550। अभी निकाल लो 10,000 का कितना परसेंट, 1550 होगा। यहाँ पे यार आप क्या लिखेंगे 100, तो 100 को इधर ट्रांसफर करो, कितना आया 100। इस 10,000 को इधर ट्रांसफर करो फटाफट से, कितना आया 4 जीरो, जीरो नहीं है इसमें, 3 ही है, तो 1 2 3 कट गया, तो कितना बच गया 155/10 इक्वल टू 15.5%। ये एरिया क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। होगा आपका बी ऑप्शन सही। चलो एक प्रैक्टिस और कराता हूँ। ये देखो अभी क्या बोलता है कि देखो 10,000 तो फिक्स कर लो आप, 10,000 तो आप फिक्स कर लो कि हाँ भाई ये तो फिक्स है ही। कितना बढ़ाया वो देखो, 5% बढ़ा दिया 105, कितना कम कर दिया 10%, कितना कम कर दिया 90। अब बस अब आपको क्या करना है 105 और 90 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा फटाफट करके देखो, कितना आएगा 9450। गुड। अब देखो ये कितना है, बड़ा कौन है ये, इसका मतलब क्या होगा 9450 माइनस पहले कितना था 10,000, तो कितना बचा, करो 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 फटाफट फटाफट फटाफट, कितना बचा 550। किसका, माइनस का, इसका मतलब माइनस का शो कर रहा है कि एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तब ये निकाल लो 10,000 का कितना परसेंट होगा 550, सीधा यहाँ रख दो 100, डायरेक्ट 1 2 3, 1 2 3 एक्स इक्वल टू कितना गया 5.5% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो गया, है ना। फटाफट क्वेश्चन करने का तरीका, टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जैसे तो देखो ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है वो यहाँ लिख देता है कि 5.5% बढ़ जाएगा या ऐसा भी ऑप्शन आता है 5.5% कम हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शंस चूज करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर सिंबल कौन सा आ रहा है, अगर यहाँ सिंबल माइनस आया तो ये 100% क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान में रखिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, निकाल तो लेते हैं लेकिन ऑप्शन चूज करने में गलती कर देते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर माइनस आता है तो 100% क्या होगा, कम होगा, प्लस आता है तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखिए 10,000 तो फिक्स है ही हमारा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कितना कम किया 95 इंटू 110, 95 इंटू 110, तब करके देखो बराबर 95 को मल्टीप्लाई करोगे 110 से, कितना मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको 10,450। तो देखो क्या हुआ, कितने का डिफरेंस, 450 का डिफरेंस। ठीक, 10,000 का कितना परसेंट होना चाहिए, अभी ये 10,000 का कितना परसेंट होगा फटाफट बोलो, हाँ 4.5%। आ जा फटाफट से आंसर। तो देखो आपको लिखना कितना पड़ा, केवल 2 लाइन लिखनी पड़ती है, बाकी कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। देखो 10,000 तो फिक्स है ही, इसको तो फिक्स कर लो, कितना कम कर दिया 5%, 95 कितना, इसको भी कम कर दिया, कितना कम कर दिया 10%, तो कितना बचा 90। अब 95 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, फटाफट बोलो 8550। कितना कम हो गया, फटाफट से माइनस कर लो 10,000 में से कितना बच गया
1450। इसका मतलब किसका बचा 1450 माइनस का, इसका मतलब अपने आप आपको दिख रहा होगा एरिया कम हो जाएगा। अभी 1450 कितना परसेंट होगा 10,000 का 14.5%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आ रहा है आपको फटाफट? देखिए बड़ा स्पीड। देखिए अब आगे चलते हैं फटाफट। 10 क्या किया फटाफट, वर्ग है स्क्वायर है, तो देखो 10,000 को फिक्स करो फटाफट। 10,000 यहाँ पे आप चाहो तो प्रैक्टिस हो जाए तो आपका एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना बढ़ाया आपने? 10% बढ़ाया, तो कितना हो गया 110 इंटू 110 कितना होता है 121 डबल जीरो। कितने का डिफरेंस है फटाफट देखो। 10,000 माइनस करो यहीं पे फटाफट, कितने बचा 2100 बचा। तो यहाँ पर रखो 2100। तो कितना परसेंट आ रहा है देखो फटाफट, दो कैलकुलेट। तो आपके पास कितना बच रहा है 21% बच रहा है। तो क्या ऑप्शन हो गया आपका 21%। देखो है ना फटाफट करने का तरीका। चलो अब मान लो कम कर दें तो, कम कर दे तो 10,000 तो रखो फटाफट। टू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू कितना कम कर दिया 10%। तो कितना हो गया 90 इंटू 90 कितना हुआ 8100। कितने का डिफरेंस आ रहा है 1900 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितना रखोगे 1900 रखोगे तो एक दो दो जीरो कट गया, दो जीरो ये कट गया, तो कितना बच गया एक्स इक्वल टू 19। इसका तक कितना परसेंट 19% क्या हो गया डिक्रीज हो गया। आ रहा है आपको निकालना? देखिए है ना बहुत आसान, फटाफट क्वेश्चंस होते हैं इससे। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो करना बहुत आसान है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो फिर आप कितना भी करते रहे क्वेश्चंस बनाओ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो तो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल होगा। ठीक है चलिए अब हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ एक बात ध्यान में रखिए, जाने से पहले अपना प्रैक्टिस सेट लेके जाइएगा, उसके बिना नहीं जाइएगा। घर में जाइए प्रैक्टिस करिए ऐसे अभी वाले क्वेश्चंस, और जो पहले जो हमने 3 दिन में किए हैं वो क्वेश्चंस आपको सेट में दिए हुए हैं, तो आप करके देखिए। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप अगली क्लास हमसे पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।